बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी 14 न्यूज और मैं हूं सादिया बतूल। मरी ब्लैक वाटर स्कीम मंसूबे के हवाले से मुमताज समाजी कारकुन प्रोफेसर इशफाक अब्बासी सिटी 14 से तफसीली गुफ्तगू। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे मोइन आलम से। जी मोइन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका उकसार मरी लो टोपा के मकाम पर। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, ये जो पाइप है ये किसी एक शख्स की ये मलकियत नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की आवाम जो टैक्स की मद में जो रकम अदा करती है उससे ये जो वज़रा हैं इनकी तनख्वाहें और दी को जो प्रोजेक्ट हैं इनकी जो रकम है वो इसी से मतलब इसका वो चलता है सारा सिस्टम। तो ये अरसा दराज से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, ये मुख्तलिफ जगहों में ऐसे ही पड़े हुए हैं और इस हवाले से मलका कुसार मरी की मरूफ मशहूर मरूफ इल्मी अदबी शख्सियत जनाब डॉक्टर प्रोफेसर इशफाक अब्बासी साहब हमारे हमरा मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये कितने अरसे से यहाँ पे पढ़े हैं और इनके क्या मकासद हैं। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये लो टोपा है और हमारे अकब में आपको लो टोपा का बाजार, उसका मैकडोनल्ड और यहाँ पर अमारात नज़र आ रही हैं। ये एक इंतहाई तल्ख और अफसोसनाक एक अलमिया है, तारीखी अलमिया है। तो 20 साल हो गए जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, ये पाइप है और जहाँ पर हम खड़े हैं इसके नीचे भी पाइप दफन है कि 20 साल हो गए। 2005 में ये मनसूबा शुरू हुआ था बल्क वाटर सप्लाई के नाम से और इसकी इब्तदाई जो तखमीना था वो 2-2.5 अरब के करीब था, जो बढ़कर फिर 4 अरब हुआ, 8 अरब होते हुए ये अब सुनते हैं कि इसको वाइड अप करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारे सामने ये कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ढांडा है। अब ढांडा के उस पारी रिज पे ढांडा का गाँव है और उससे नीचे सिजाना है और सिजाना से नीचे छपड़ियाँ हैं। हम आपको ले चलेंगे, लाल न्यूज़ की टीम आपको वहाँ तक ले चलेगी कि ये 20 से 25 किलोमीटर का जो है इलाका, इसके अंदर पाइप ये 2.5 फुट 2 फुट और 1.5 फुट के पाइप को तो आज जरूरत इस अमर की है कि इस मनसूबे को न सिर्फ बहाल किया जाए, मुकम्मल किया जाए, बल्कि लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया जाए और उनकी ज़रूरियात को भी पूरा किया जाए। तो इस हवाले से हम आपको मज़ीद तफसीलात भी बताएंगे कि किस तरह लो टोपा से के मुकाम तक ये पहुँचने वाली जो स्कीम है ये नामुकम्मल रह गई है और उसकी कास्ट भी बढ़ गई है और आवाम की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। नीलामी या इस मनसूबे को बंद करना इसका कोई हल नहीं है। इस मनसूबे को बहाल करना, इसको नए सिरे से इसकी लाइनिंग करना और काबिल अमल सूरत में आवाम तक कुदरती पानी की जो सहूलत उसको पहुँचाना ये हुकूमत का वक्त का फ़र्ज़ है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की अकाम वाला और जो टेक्निकल जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 2022 में साबिक़ CM पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लाए थे, हमने उन्हें भी इस हवाले से ब्रीफिंग दी थी। तो आवाम जो हुकाम जानते हैं, सिर्फ उन्हें मज़ीद इस पर तवज्जो की ज़रूरत है, इसकी असासियत, उसकी अहमियत और अफादियत को महसूस करने की ज़रूरत है ताकि मरी के अवाम को ज़िला बनने के बाद पानी की सहूलत इस तरीके से मैसर की जाए कि मरी में खुश्कसाली और पानी की किल्लत का मामला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो और आइंदा अवाम इससे मुतासर ना हो। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो जी नाज़रीन, मज़ीद हम आगे चलते हैं उस पॉइंट पे और जगह जगह पे जहाँ पे ये पाइप पड़े हम आपको तमाम जो मुनाज़िर हैं वो इंशाल्लाह लाइव दिखाएंगे। आलम जो हमारे साथ हैं उनका भी बग़ैर खास शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतने दूर दराज, ये जगह मरी से अंदाज़न 30 किलोमीटर दूर है, आधे से ज़्यादा रोड पक्का है और आगे कुछ कच्चा रोड भी है। दरिया झेलम के किनारे हम खड़े हैं। तो हम आपसे इस मामले के ऊपर तफसील से बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि रास्ते में जगह जगह वो पाइप हैं जो बल्क वाटर स्कीम के लिए मंगवाए गए थे, उनके ढेर पड़े हुए हैं, वो ज़मीन में दफन हो रहे हैं और कोई उनका वाली वारस नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जिला मरी और तहसील मरी और कोटली के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इस हवाले से मैं इसके कुछ जो है वो तारीखी पस मंजर में जाना चाहूँगा। 2005 में उस वक्त की जनरल मुशर्रफ की हुकूमत और नीचे परवेज़ इलाही की हुकूमत थी, जो पूरे पाकिस्तान का एक नुमायां तरीन सियासी मकाम है और पंजाब का। तो ये हुकूमत पंजाब का मनसूबा था। तो ये लोअर टोपा से लेकर न्यू मरी से ज़रा आगे मिसाली पब्लिक स्कूल तक इसके पाइप जो हैं वो ये बड़े कुतर का पाइप है, 2.5 से 3 फुट की इसका कुतर है। उस पाइपों को ज़मीन में बिछाया गया। वहाँ से आगे ये 15 किलोमीटर का जो डाया है इसको बिछाया जाना था। पाइप पहुँच चुके थे, जनरेटर खरीदे जा चुके थे, जो रास्ते थे वो बनाए जा चुके थे, ज़मीनें खरीदी जा चुकी थी, अदायगी हो चुकी थी। तो इतने बड़े मनसूबे को इस तरह से छोड़कर, नामुकम्मल छोड़कर इस आज के दिन तक और इस समय कि आवाम उठ खड़ी होगी अपने हकूक़ के लिए और बजाय इन तकनीकी मसाइल में उलझने के कि ये इतनी बड़ी लाइन इसको जनरेटर के ज़रिए पानी ऊपर जाएगा एलिवेशन पे नहीं, इसको मेंडअप किया जाए, इसको मुतबादल तजवीज़ की जाए, रीटेंडरिंग
کی جائے, چھوٹے قطر کے پائپ کیے جائیں, لیکن اس پائپ کو نہ ہم فروخت کرنے کی رائے عامہ اجازت دے گی, مری کی عوام دے گی, اور نہ اس کو بند کرنے کی, چونکہ یہ مری کی عوام کے لیے شروع کیا گیا ایک انتہائی قیمتی منصوبہ ہے. اور جس حکومت نے بھی اس کو شروع کیا, آنے والی حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ مری کے, ضلع مری کے, تحصیل مری کے لوگوں کے لیے, تحصیل کوٹلی کے لوگوں کے لیے اس کو جاری رکھیں, اس کو مکمل کریں, تاکہ عوامی مفاد کے لیے جو منصوبہ شروع کیا گیا ہے اس کو عوامی مفاد کے لیے ہی مکمل کیا جائے. اور حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں لیکن عوام تبدیل نہیں ہوتے, وہ اپنے علاقوں میں, دور دراز علاقوں میں, ویرانوں میں, گاؤں میں رہتے ہیں, تو ان کے حقوق ہمیشہ مسلم اور ثابت رہتے ہیں. اس لیے کوئی حکومت اگر یہ سمجھے کہ یہ گزشتہ حکومت کا منصوبہ ہے اس کو بند کر دیا جائے تو وہ شدید غلطی پر ہے. اس حوالے سے ہم رائے عامہ کو مزید منظم بھی کریں گے اور آنے والے دنوں میں بڑے اجتماعات منعقد کر کے اپنے عوامی حقوق کے